नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो सेगमेंट में करेले के औषधीय गुणों के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं कि करेले के क्या गुण हैं, उनको समझते हैं। देखिए, करेले का जो नाम है, बॉटनिकल नेम, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसी नाम से जाना जाता है। वैसे इसके कॉमन नेम अलग अलग हो सकते हैं। तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो मोमोर्डिका कैरेंटिया है। इसके दूसरे नाम बिटर गार्ड, इंग्लिश में बिटर मेलन भी बोलते हैं, बिटर एप्पल भी बोलते हैं, हिंदी में करेला बोलते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे ब्लॉसम पियर, बिटर स्क्वैश आदि। इसकी जो फैमिली है वो कुकुरबिटेसी फैमिली है, यानी कि वही वो फैमिली है जो जनरली लौकी, कद्दू आदि में पाई जाती है, वही फैमिली है कुकुरबिटेसी। और ये एशिया में, अफ्रीका में और अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा ग्रो की जाती है। एक्चुअली सबसे पहले इसका जो ओरिजिन था वो इंडिया में ही था, और 1400 सेंचुरी के आसपास इसको चाइना में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके पास बहुत सारे बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं, जिसके कारण इसका बहुत ही अधिक मेडिसिनल यूज है। शरीर के स्वास्थ्यकारी बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण इसका योगदान रहता है, जिसमें पॉलीसेकेराइड, पेप्टाइड और प्रोटीन, लिपिड है, टर्पिनोइड्स हैं, सपोनिन्स हैं, फेनोलिक्स हैं, स्टेरॉल्स हैं। ये सब बायोएक्टिव कंपाउंड हैं जो करेला के अंदर पाए जाते हैं। इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं उनको हम लोग समझेंगे। देखिए, इसके पास एंटी डायबिटिक इफेक्ट है। एंटी डायबिटिक इफेक्ट का मतलब होता है कि जो डायबिटीज वाले पेशेंट हैं वो अगर इसको खाएंगे तो उनका डायबिटीज कुछ हद तक कंट्रोल हो सकता है, या काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। या उन जगहों पे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ अगर आपको कहीं से भी डायग्नोज होता है प्री डायबिटिक केसेस में, तो आप करेले का यूज़ करना शुरू कर दीजिए। हो सकता है आपका प्री डायबिटिक केसेस निकल जाए, मतलब आप फिर से नॉर्मल हो जाए। तो देखिए, ये एंटी डायबिटिक कैसे बनाता है। बहुत सारी स्टडीज़ इस पे आई और उन्होंने कहा कि करेले का डायबिटीज़ पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट है और बहुत कारगर साबित होती है ट्रीटमेंट में डायबिटीज़ के। और ये जनरली क्या करता है, हमारे पैनक्रियाज को, जो हमारे बॉडी के अंदर पैनक्रियाज प्रेजेंट होते हैं, उनको ये एक्टिवेट करता है कि वो इंसुलिन का सिक्रीशन करें। तो आपको पता है कि डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन लेते हैं, तो इंसुलिन की कमी को कारण तो नहीं होता, लेकिन सेंसिटाइज सेल्स की जो सेंसिटिविटी होती है वो कम हो जाती है, इंसुलिन को ले नहीं पाती, तो इंसुलिन बाहर से अधिक मात्रा में दी जाती है। तो उससे अच्छा है कि अगर करेला कहीं ना कहीं से हमारे पैनक्रियाज से इंसुलिन अधिक बनाने को प्रेरित करता है तो उसको लेना चाहिए। साथ ही वो शरीर में ग्लूकोज जो बनता है उसको बनाने की प्रक्रिया को भी कम कर देता है, जिससे कि हमारे ब्लड में जो पेरिफेरल ब्लड है वहाँ पर कम ग्लूकोज पहुँचती है, कम शुगर पहुँचती है, और आपका शुगर लेवल डाउन हो जाता है। इसके पास एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो हमारे शरीर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होती है। बहुत सारी डिजीज हैं, लाइक अगर आप एग्जांपल लें कैंसर, ये केवल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होती है। डायबिटीज़ में भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा रोल है। तो करेले के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट हैं, जिसके कारण इसका बहुत ही उपयोगिता है। तो बायोएक्टिव कंपाउंड जैसे कि फाइटोकेमिकल्स, जिसमें पॉलीसेकेराइड है, सपोनिन्स है, फेनोलिक्स है, ये सब के पास एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है। साथ ही इसमें फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं। फ्लेवोनॉइड्स आपको चाय में मिलता है, तो फ्लेवोनॉइड्स भी यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में होती हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी जिनके पास होती है। एंटीवायरल एक्टिविटी, वायरस को भी किल कर देती है, ऐसी एक्टिविटी है इसके पास। तो वायरस को भी किल कर सकती है, वायरस के इफेक्ट को कम कर सकती है। तो वैरायटी ऑफ कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो एंटीवायरल एक्टिविटी को कम करते हैं। उसमें कुछ प्रोटीन है, कुछ स्टेरॉइड्स हैं जो वायरस की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। अब जैसे अगर इसके पल्प को का एक्सट्रैक्ट बनाया जाए, तो उसके पल्प को एक्सट्रैक्ट बना के देखा गया कि इसके पास बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है, मतलब बहुत सारे माइक्रोब्स को किल कर सकती है। इसके पास एंटी ट्यूमर एक्टिविटी है, मतलब कि कैंसर को भी रोक सकता है। तो इसके लिए भी बहुत सारी स्टडी की गई। बहुत ही स्ट्रांग एंटी कैंसर एजेंट है ये। जनरली किस तरह से
ट्यूमर की एक्टिविटी को रोकता है तो उसके सेल की प्रोलिफरेशन को कम कर देता है, एपोप्टोसिस को इन्हांस करता है ताकि सेल जो हमारी हैं वो मर जाएं और बहुत अधिक मास वहां पे ग्रोथ ना हो। ठीक है, ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होती हैं, जो हमारे अंदर जीन्स हैं जो ट्यूमर को सप्रेस करती हैं हमारी बॉडी में, उनको एक्टिव करता है ये। इसके अंदर ऐसे कंपाउंड होते हैं। वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा उपयोगिता है करेले की, वेट को लॉस करता है। तो इसका बिटर स्वाद तो है, लेकिन साथ ही इसके बहुत सारे फायदेमंद इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये जनरली क्या करता है कि आपके फैट की सिंथेसिस नहीं होने देता। आपके बॉडी में जो फैट सिंथेसिस होती है, फैट बनता है, उसकी सिंथेसिस नहीं होने देता। लिपिड को लोअर करता है, आपकी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो इस तरह से ये ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन अधिक करता है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सपोर्ट करिए। धन्यवाद।